है गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रियल स्टेट वेब ऐप जो कि फुली हम जेमिनी की मदद से बनाएंगे और इसमें हम कोई भी अपना कोड नहीं लिखेंगे। तो ये पूरी एआई की मदद से एक रियल स्टेट वेब ऐप होगी जो कि हम प्रोडक्शन लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर हम जेमिनी को ना पूरा एक प्रॉम्प्ट देंगे जो कि यहाँ पर मैंने जो है ना लिखा हुआ है। तो आपको ये प्रॉम्प्ट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेमिनी हमें क्या करेगा, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वेब देगा विद फोल्डर स्ट्रक्चर्स एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सिंपली रन करते हैं। अब हम मैंने इसको रन कर दिया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। कोर फीचर्स डिफाइन करेगा और बाकी चीजें डिफाइन करेगा। तब तक हम क्या करते हैं, एक डेस्कटॉप पर आते हैं। सिंपली एक रियल एस्टेट का आपने फोल्डर बना लेना है। रियल एस्टेट आपने लिखना है या कुछ भी आप फोल्डर का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रियल एस्टेट लिखा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपली एक खाली फोल्डर है। हम इसको क्या कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो में ओपन कर रहे हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो में ओपन होके आ जाएगा जब तक हमारा जेमिनी क्या करेगा, सारी चीजें हमारे लिए रेडी करेगा। तो ये प्रॉपर एक वेब ऐप होगी जो कि आप आगे जाकर सेल भी कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज को। और ये एक अर्निंग का जो है ना जरिया बन सकता है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जेमिनी को हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है। वो जब तक हमारा प्रॉम्प्ट रेडी करे, यहाँ पर हम आते हैं और ये जेमिनी को हमने ओपन कर दिया। तो ये प्रॉपर एक वेब ऐप हमें जो है ना स्ट्रक्चर्ड बना के दे रहा है। इसमें क्या होगा कि यूआई इसका मॉडर्न होगा कि यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर भी इसने दे दिया है कि इस तरह का अपने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट थोड़ा लोड होने दे रहे हैं। तब तक हम जो है ना बाकी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें कुछ फाइल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोल्डर स्ट्रक्चर आप जरूर पढ़िएगा। ये फोल्डर स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं बनाएंगे सही से, तब तक आपकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है ना वो सही से वर्क भी नहीं करेगी। तो अपने फोल्डर स्ट्रक्चर का इसी प्रोजेक्ट्स में जो कि आप जेमिनी से ले रहे हो उनमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपने इस तरीके से अपना जो है ना वो है ना ऐप स्टार्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपली कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया एंड देन हम आते हैं टर्मिनल में। जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, फोल्डर ओपन करके हम आते हैं टर्मिनल में, ठीक है। तो टर्मिनल में हम आ गए हैं। अब ये फोल्डर को जो है ना फोल्डर हमारा सिलेक्ट हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हम कॉपी करके आए ये हम करेंगे पेस्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है जेंको एडमिन के थ्रू। तो ये प्रोजेक्ट क्या होगा, स्टार्ट होकर हमारे पास नेक्सस रियल एस्टेट के नाम से हमारे पास प्रोजेक्ट स्टार्ट होके आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आकर ये कह रहा है इसमें इन हो जाए, यानी कि सीडी करो इसको। सीडी मतलब इसमें इन होते हैं हम उसी फोल्डर में जो फोल्डर में हमें काम करना है। तो हम इसको सीडी करते हैं। तो रियल एस्टेट में इन हो गया है। दूसरी तीसरी अब हमारे पास कमांड कौन सी है, यहाँ पर हम आते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट एप कोर। यानी कि जो कोर फीचर्स होंगे ऐप के, जो मेन बैकएंड होगा हमारा, वो हम अभी एक ऐप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोर के नाम से, इसी में ही अंदर नेक्सस रियल एस्टेट में। तो नेक्सस रियल एस्टेट में आपको यहाँ पर नजर आएगा एक कोर का, ठीक है। तो ये कोर आपके पास नजर आ रहा है और नेक्सस रियल एस्टेट एक ऐप नजर आ रही है, ठीक है। दो ऐप्स हमारे पास बेसिकली बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके हमें क्या कर रहा है, एम के डी आई आर मीडिया, ये आप क्रिएट करो, एक मीडिया फाइल क्रिएट करो आप इसमें इसमें अंदर, ठीक है। तो एक मीडिया फाइल हमारे पास क्रिएट होके आ जाएगा। ये रहा हमारा मीडिया फाइल, डन हो गया हमारे पास। तो अब देन हमें क्या करना है, देन हमें करना है अपडेट नेक्स्ट नेक्सस रियल एस्टेट सेटिंग्स डॉट पाई। जो सेटिंग्स डॉट पाई है वो इनसे हमें अपडेट करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आके सेटिंग्स डॉट पाई, इसमें आपको कोर में आप जाएंगे और सॉरी आप नेक्सस रियल एस्टेट में जाएंगे तो आपके पास ये सेटिंग्स डॉट पाई आपको मिलेगा। तो ये सारा कोड डिलीट करना है एंड देन ये हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है ना सारी चीजें करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ आप वही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। देन हमारे पास है डेटाबेस मॉडल्स। हमें मॉडल्स कौन कौन से क्रिएट करने पड़ेंगे, ये मॉडल्स का कोड हमें देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाके और मॉडल्स कोर में आप जाएंगे, आपके पास मॉडल्स डॉट पाई का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने मॉडल्स डॉट पाई यहाँ पर
ये पेस्ट कर देना है। एंड देन हम क्या करेंगे, देन हमारे पास में दूसरा कोड होगा, ये मॉडल्स डॉट पाई कोर में हमने पेस्ट कर दिया। अब होगा हमारा कोर फॉर्म्स डॉट पाई, ये फॉर्म्स डॉट पाई हमें क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास फोल्डर नहीं होता, ये हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारा सारी देखें सारा कोड हमें एआई दे रहा है और लास्ट में मैं आपको फुली फंक्शनल ऐप दिखाऊंगा अपना के ना। इंट्रो में आपने देखा होगा ये फुली फंक्शनल ऐप है, सारी मैंने एआई से बनाई है। तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट बाय का कोड इसने एआई ने दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम ये कॉपी कर रहे हैं एंड देन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आके paste कर, ठीक है, फॉर्म स्टार्ट बाय का हो गया। अब देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास ये व्यूज डॉट पाई का एक कोड दे रहा है। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर व्यूज डॉट, तो आपके पास व्यूज डॉट पाई का ये यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है, वो सारा रिमूव करके पेस्ट करना है। देन हमारे पास हम आते हैं URLs डॉट पाई कोर में, हमें URLs डॉट पाई का एक ये बनाना है फोल्डर, ओ सॉरी फाइल। तो यहाँ पर हम आते हैं कोर में हम क्या कर रहे हैं URLs डॉट पाई का हमने एक फोल्डर बना लिया। और उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर हम आते हैं, देन क्या कह रहा है कि ये जो है ना कोड जाके इसमें पेस्ट कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली इसमें जाके ये पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पेस्ट कर लिया। देन हमें क्या कह रहा है, देन हमें कह रहा है कि आप एक काम करो, रियल एस्टेट के जो URLs स्टार्ट पे हैं उसमें ये पेस्ट कर दो। तो हम जा रहे हैं रियल एस्टेट के में, तो यहाँ पर रियल एस्टेट क्या है उसमें क्या URL स्टार्ट पाई में ये जाके पेस्ट कर दो। तो ये हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा नीचे आते हैं हम, टेम्पलेट्स हमें अब बनाएगा कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के टेम्पलेट्स हमें बना के देगा। तो हमें एक कोर में अंदर एक टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, टेम्पलेट में अंदर एक कोर फोल्डर क्रिएट करना है। तो हम जाते हैं इधर कोर में अंदर एक टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, टेम्पलेट में अंदर एक कोर फोल्डर क्रिएट करना है, कोर, ठीक है। अब कोर के अंदर एक टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट किया हमने, उसमें अंदर एक कोर फोल्डर क्रिएट किया, उसमें अंदर हम क्या रखेंगे बेस डॉट HTML, ठीक है। तो कोर में अंदर क्या होगा हमारे पास बेस डॉट HTML, इसमें अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे बेस डॉट HTML, आई बात समझ। तो ये हमारे पास बेस डॉट HTML किसमें होगा कोर डॉट HTML में, सॉरी कोर में, कोर फोल्डर में। उसके बाद हम आते हैं नीचे, ये कोड कॉपी करके हमें क्या करना है इस कोड में, इस बेस डॉट HTML में पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा बेस फाइल हो गया, यानी कि इंडेक्स डॉट HTML जो कि होम पेज हो गया। अब होम पेज में लॉगिन वगैरह ये चीजें होंगी। तो ये क्या कह रहा है कि इंडेक्स डॉट HTML का एक फोल्डर बनाओ, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट HTML का हम क्या कर रहे हैं, एक फोल्डर बनाएंगे कोर में, इंडेक्स डॉट HTML। अब इंडेक्स डॉट HTML का इसने कोड दिया हुआ है, तो हम कोड क्या करेंगे करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है, साइन अप एंड लॉग इन, साइन अप एंड लॉग इन दिया हुआ है इसने, तो बस ओके। तो ये सही है, दोनों ये एक में ही दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले साइन अप डॉट HTML बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कोर में जाके साइन अप डॉट HTML, अब साइन अप डॉट HTML में क्या पेस्ट करना है हमें, साइन अप डॉट HTML में हमें ये पेस्ट करना है यहाँ तक एंड ब्लॉक तक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो ये साइन अप का कोड है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं साइन अप डॉट HTML। अब दूसरा हमें क्या बनाना है, साइन इन डॉट HTML। यहाँ पर हम आते हैं, तो आपको सिर्फ मैंने पहले भी कहा कि फोल्डर्स का खास ख्याल रखना है कि फोल्डर से यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट है कोर डॉट
कोर में हमने लॉगिन डॉट एचटीएमएल बना दिया। यहाँ पर फोल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये लॉगिन डॉट एचटीएमएल, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये अब हम आते हैं यहाँ पर लॉगिन डॉट एचटीएमएल भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरा हमें क्या बनाना है, दूसरा हमें साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया। ओके, तो ये फुली रियल एस्टेट ऐप है, ये फंक्शनल है। अब डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल हमें बनाना है ना, ठीक है। तो ये हम करते हैं डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल, इसी कोर फोल्डर में सारे टेम्पलेट्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। यानी कि ये फ्रंट एंड सारी इसी कोर फोल्डर में हमारे पास आएगी। डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल हमने कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर कॉपी एंड देन हमारे पास टेस्ट, और हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और चीज बनानी है, फीड डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पर हम आते हैं एंड देन आते हैं कोर में, फीड डॉट एचटीएमएल नाम से हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। और देन हमें क्या करना है, ये कोड कॉपी करना है फीड डॉट एचटीएमएल का, एंड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक कोड फाइल बनाना है हमें, प्रॉपर्टी की डिटेल, यानी कि यूजर आएगा जब हमारे पास प्रॉपर्टी की कोई भी यूजर आएगा, यूजर वन यूजर टू, तो वो क्या करेगा, दूसरे की यूजर वन दूसरे यूजर टू की जो है ना प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। यानी कि OLX पर आप जैसे देख सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट पोस्ट करता है तो आप दूसरे का प्रोडक्ट देख सकते हैं वो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको सिंपली पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो लास्ट स्टेप हमारा वो प्रोजेक्ट को रन करना है। तो सबसे पहले हमें माइग्रेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। प्रोजेक्ट जो डेटाबेस होती है वो हमारे पास है, हमें क्रिएट करनी है। तो पाइथन मैनेज डॉट बाय मेक माइग्रेट, मैंने एक भी कोड नहीं लिखा, हाथ से मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सारा जो है ना AI ने किया है, और सारा जो है ना काम AI करेगा, लास्ट तक ऐप हमारी AI बनाएगा। एंड अब तो हम रन होने वाला है हमारा प्रोजेक्ट, तो माइग्रेट हो जाएंगे, ओके। पाइथन मैनेज डॉट बाय माइग्रेट, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे अप्लाई चेंजेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, अच्छी बात है। पाइथन मैनेज डॉट बाय क्रिएट सुपर यूजर, ओके। तो सुपर यूजर एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, होना भी चाहिए सुपर यूजर, ओके। सुपर यूजर हमने एक क्रिएट कर लिया। ओह सॉरी, पासवर्ड डजंट मैच, हम को लगा के देखते हैं, ओके। तो पासवर्ड भी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये एक सुपर यूजर क्रिएट होके आ चुका है। देन क्या करना है हमें, लास्ट स्टेप, पाइथन मैनेज डॉट बाय रन सर्वर, पाइथन मैनेज डॉट बाय, सॉरी टू से मैं ये लिख रहा हूँ, 100% मैंने कहा था मैं AI से लूंगा, लेकिन ये लिखना पड़ रहा है, तो वहां भी है लेकिन मैंने ये लिख दिया, ओ फॉल्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर फॉल्स हुआ होगा, तो ये हम एरर आ गया हमारे पास, इसको देते हैं को, इसको कहते हैं कि प्लीज इसको रिजॉल्व करो, वेरी कॉमन एरर। दीपक को हमें ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। सेटिंग्स डॉट पाई में जाके ये हमें सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है, दीपक को हमें करना पड़ेगा ट्रू। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, मैं एरर सॉल्व कर लूँ लेकिन आपको भी ये चीजें आनी चाहिए। दीपक ट्रू हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ये पाइथन की स्क्रिप्ट जो है ना वो, तो आप देख सकते हैं हमारे पास वेबसाइट प्रॉपर रन हो चुकी है, और ये हमारे पास बहुत अच्छा UI इसने बहुत यूजर फ्रेंडली बना के दिया है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने जो सुपर यूजर क्रिएट किया था उसके थ्रू हम लॉगिन कर देते हैं, ठीक है।
तो वो सुपर यूजर जो आपने पासवर्ड सुपर यूजर का लिखा था उससे आप लॉग इन हो सकते हैं, उससे आपका डैशबोर्ड जो है ना ओपन होकर आ जाएगा। ये यूजर का एक डैशबोर्ड है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी पोस्ट करते हैं। फर्स्ट पोस्ट प्रॉपर्टी हेलो इन मतलब ओके, प्राइस हम उसकी डॉलर्स के हिसाब से सेट करते हैं। फर्स्ट सपोज 50,000। लोकेशन दुबई इंटरनेशनल सिटी and this property is for sale if any wants to buy contact me on 03 +92 अच्छा, कंट्री का नंबर आप लगाइएगा जब भी अपनी इस तरह की इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर आप नंबर लिख रहे हैं तो कंट्री का नंबर लगाइए ताकि कांटेक्ट करने में उनको आसानी हो। तो इमेज इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी फिलहाल के लिए तो इमेज लगा रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी की इमेज है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सपोज ये मैंने चूज कर ली पोस्ट प्रॉपर्टी, तो ये हमने पोस्ट कर ली और ये फीड में हमारे पास आ जाएगी ब्राउज फीड्स। तो ये फीड्स में मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टी इंटरनेशनल एक इस दुबई सिटी में एक प्रॉपर्टी है जिसकी ये इमेजेस हैं। 4-5 इमेज हम लगा सकते हैं, 6-7। तो डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं इसकी। तो ये डिटेल्स हैं और फॉर सेल है ये, और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, और हम सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं उसके नंबर पर। ठीक है, तो मैं एक बार लॉग आउट होता हूँ। ठीक है, और मैं दूसरा यूजर एक साइन अप करता हूँ, दूसरे यूजर एज अ दूसरा यूजर। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यूजर नेम अली और मैं उसका पासवर्ड है अली। ओके ओके, तो मैंने ये साइन अप कर लिया। ठीक है, अब एक यूजर हमारे पास है दूसरा, हमने साइन अप कर लिया है। ठीक है, साइन अप होके हमारे पास लॉग इन होके आ चुका है। अब क्या करेगा, ये ब्राउज फीड्स करेगा। जब ये ब्राउज फीड्स करेगा अली, तो अली क्या देखेगा कि ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, लो सर्च करेगा जब, तो ये इसके पास ये एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो 2-3 होती तो ये सर्च होता अच्छे तरीके से। तो इस टाइप की ये एक बहुत अच्छी रियल वर्ल्ड वेब ऐप है, और ये ऑल ओवर द ऑल ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो सकती है। और ये हर यूजर के लिए, कोई यूजर आएगा अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट करेगा, दूसरा यूजर आएगा उसको देखेगा, और ये कांटेक्ट कर सकता है, दूसरा यूजर व्यू करेगा। ठीक है, तो ये इस सेलर से कांटेक्ट कर सकता है जिस सेलर ने ये पोस्ट की है। ठीक है, इससे और ये ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत अच्छी व्यवस्था बना सकते हो। इसका यूआई थोड़ा बेहतर कर लीजिएगा अगर आपको समझ आए, और जेमिनाई को यूज करके ही कीजिएगा। मैंने भी तकरीबन इसी को सारा कोड वहीं पर लिखा है, एक ही सिर्फ कोड मैंने लिखा था रन सर्वर वाला। तो ये कोड आपको सारा इस रियल एस्टेट वेब का मिल जाएगा गिटहब पर। और आपको कोई भी चीज इसमें गाइड चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, मैसेज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और आपको गिटहब पर इसका कोड मिल जाएगा। आपको कुछ कोई भी आपको नीड हो तो मेरे कांटेक्ट जो है ना सारे लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आप आके कांटेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया गाइस, तो आज का वीडियो ये था, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसको हम डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप इसको सेल कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं इस वेब की, या आप इसको खुद के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, लोग कैसे इसकी जो है ना चीज वगैरह इसमें पोस्ट करेंगे, आप कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगाओगे। शुक्रिया देखने के लिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो एआई से रिलेटेड वेब कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, ये आप को मिल सकें।